की हमारी रेसिपी है कांती स्टाइल बेजा। आपने काफ़ी रेसिपीज़ देखी होंगी बेजा फ्राई की, लेकिन आज बहुत कुछ खास आप देखने वाले हैं, तो ज़रूर वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे आप ब्रेन को भी क्लीन करेंगे और साथ में आप इसको कांती स्टाइल में कैसे ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं, जिसमें कि स्मेल वगैरह भी इसमें अच्छी आएगी। तो सबसे पहले आप हल्दी लेंगे, एक पैन में ऐड कर देंगे। उबाल आने पे आप इसमें डाल देंगे जो हमने बेजा रखा है यहाँ पे शीप का, तो उसमें हम डाल देंगे। हमें इसकी वेन्स क्लीन करनी है और इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाता है वेन्स क्लीन करना, और जो ये बेजा है इसको भी बैड ऑर्डर वगैरह जो है वो चला जाता है। तो हम डालेंगे हल्दी वाले पानी में इसको, एक उबाल आने पे फिर पानी फेंक देंगे और जो ये ब्रेन है शीप का ये निकालेंगे, रखेंगे बाहर। अब आपको कोई सुई लेनी है या टूथपिक, उसकी मदद से इसकी वेन्स जो है वो क्लीन कर देनी है। फिर हमने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। अब हम इसको फ्राई कर देंगे। मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फ्राइंग में, ताकि बहुत ज़्यादा अच्छा कश्मीरी फ्लेवर भी आए इस रेसिपी में और ऑथेंटिक टेस्ट भी आए। गर्म होने पे हम ये बेजा इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो हमेशा जब ये फ्राई होता है तो इसमें थोड़ा सा ऊपर फ्रॉथ बन जाता है तेल का। तो यूजुअली जब फिर लोग एक साथ ये बनाते हैं करी के शेप में, तो वो फ्रॉथ बाय द एंड आपकी करी में भी रह जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे अवॉइड करेंगे। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल दी है, इसमें 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच नमक का चम्मच टेस्ट के मुताबिक। इन स्पाइसेस के साथ मैं इसको फ्राई कर दूंगी। अच्छे से फ्राई करने के लिए रखने के साथ मैं इसमें डालूंगी गार्लिक का पेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है, और फिर मैं निकाल दूंगी ये बेजा, रखूँगी एक प्लेट पे। तो जो इसमें फ्रॉथ वगैरह बनता है वो अब नहीं रहेगा। दूसरे एक बोल में हम डालेंगे प्याज आप अपने मुताबिक लेंगे, जितना आपको करी चाहिए। इसमें करी के मतलब है कि जितना आपको चाहिए कांती के प्याज आपको रहे। तो मैंने 2-3 प्याज लिए हैं और टमाटर भी लिए हैं मैंने। दोनों को मैंने फाइनली चॉप करने के बाद नमक ऐड कर दिया है। यहाँ मैरिनेट करेंगे जैसे कि हम कांती स्टाइल में करते हैं। लाल मिर्च का 1 चम्मच डालेंगे, हल्दी आधी चम्मच, सौंफ का 1 चम्मच डाल देंगे, जिंजर पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर एक अच्छे से भरा चमचा 1 डालेंगे। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे मीट मसाला आधी चम्मच, और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ शाही ज़ीरा 1 चम्मच। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नींबू का रस भी, 1 नींबू को अच्छे से निचोड़ के इसमें डाल देंगे। तो इसमें काफ़ी अच्छा खट्टापन भी आ जाएगा उसमें, और फ्लेवर तो ज़बरदस्त हो जाएगा। सारे स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 हरी मिर्च भी फाइनली चॉप करके ऐड कर रही हूँ। अब मैं हल्का सा तेल फिर से ले रही हूँ। जो वो तेल था जिसमें फ्रॉथ आ चुका था, उसमें ऑलरेडी बेजा फ्राई हो चुका था, वो अब हमें ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। हल्के से तेल पे अब हम मस्टर्ड ऑयल पे ही ये कांती के प्याज जो है ये तकरीबन आप 15-20 मिनट तक रखेंगे ऐसे मैरिनेशन में, या 10 मिनट भी अगर टाइम नहीं है आपके पास। उसके बाद फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। इसको आपको स्टर फ्राई करना है, जैसे कि अगर आपने इससे पहले भी कांती बनाई होगी आपको पता होगी कि ये बहुत डीपली फ्राइड नहीं होते हैं और क्रंचीनेस इसमें रहनी चाहिए वेजिटेबल्स में। फ्राई होने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने ये बेजा फ्राई करके रखा था। तो इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ। तो ये देखिए जो प्याज और बेजा है वो एक साथ फ्राई हो रहे हैं और मिक्स भी हो चुके हैं। बस हल्का सा आप इसमें पानी डाल देंगे। मान लीजिए आप 1 छोटे कप से भी कम पानी डाल देंगे, ताकि फ्लेवर्स थोड़े मिक्स हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इस करी में पानी नहीं जाएगी, वरना ये बेजा जो है पूरी तरह से टूट जाएगा। तो कुछ देर ढक्कन इसको कवर करके रखेंगे। आप गैस बंद कर देंगे। ऊपर आप इसको फिर से लेमन आधा जो है वो स्प्रिंकल करके डालेंगे, थोड़ी फ्रेश कोरिएंडर डाल दीजिएगा, और आपका कांती स्टाइल बेजा तैयार है। काफ़ी मज़े का लगता है ये, स्पेशली रोटी के साथ। आप चाहे तो इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, गरम गरम बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर ये वीडियो लाइक करके शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।